हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया चैनल। आज मैं आपके सामने निफ्टी एनर्जी सेक्टर लेके आया हूँ। तो हम इस एनर्जी सेक्टर को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था और क्या इसमें आने वाले दिनों में स्कोप है कि ये और ऊपर जा सकता है। और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे वो स्टॉक्स जो इस सेक्टर में अभी अच्छा मूव दे सकते हैं। जैसा कि आपने कल के मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने सेक्टोरियल एनालिसिस किया। हमने ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर और भी जितने सेक्टर्स हैं, फार्मा सेक्टर, हमने इन सब सेक्टर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स, इन सब सेक्टर्स को हमने एनालाइज किया। हमने जानने की कोशिश की ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को आगे आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। हमें ये पता चला कि फार्मा सेक्टर की जो स्टीम है वो कुछ हद तक खत्म हो चुकी है। तो अब फार्मा सेक्टर शायद निफ्टी को इतना सपोर्ट ना कर सके, लेकिन बाकी सेक्टर्स जो मैंने अंडरलाइन किए थे उस वीडियो में, वो सब सेक्टर्स अभी काफी पोटेंट है और काफी कैपेबल है, एंड दे कैन डेफिनेटली सपोर्ट निफ्टी. Other than that, we in that video we saw the U.S. markets, and from the U.S. markets we came to know that the U.S. markets are very nicely poised and they can give a good up move. So U.S. markets are good because U.S. market is the driving force as far as our market is concerned. हमारे मार्केट को चलाने वाले U.S. market है, and the U.S. markets are doing well and they will continue to do well. So we are safe on that front. Other than that, in yesterday's video, we also saw VIX, Volatility Index. So what is VIX? VIX ने हमें ये बताया कि everything is good because VIX is trading at the lowest levels, which means there is more certainty that the market will go up. So VIX gave us a green signal, and US markets gave us a green signal in yesterday's video. Then we discussed all the sectors. So most of the sectors gave us a green signal. IT sector gave us a very good signal actually, and energy sector gave us a very good signal. Auto sector gave us a very good signal. So all these sectors are ready to move up. Even financial services sector is ready to move up. So all these 4 5 sectors are ready to move up, and they will definitely propel Nifty upwards in the coming days. Now today's focus is energy sector. आज का जो मेरा focus है वो energy sector है. Energy sector में कुछ stocks जो हैं वो काफी अच्छी levels पर है, तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक से काफी अच्छा मूव दे सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं एनर्जी सेक्टर में जो हमें आने वाले दिनों में मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टॉक्स की तरफ जाएं, पहले हम इंडेक्स को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ आप देखिए, एनर्जी इंडेक्स ने यहाँ पर एक 52 वीक हाई बनाया। ये 52 वीक हाई था, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। दिस वॉज माई 52 वीक हाई। और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, प्राइस 52 वीक हाई बनाने के बाद एक चैनल में चला गया। तो ये पैटर्न भी मैं आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर हमने स्पेसिफिकली देखा कि एक स्टॉक या एक इंडेक्स जब 52 वीक हाई पे चला जाता है तो वहां वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ देखें, ये अपने 52 वीक हाई के पास चला गया और ये एक डाउनवर्ड चैनल में चला गया। The moment it went into a downward channel, we should have waited. हमें वेट करना चाहिए था ये इस चैनल में से बाहर कब आएगा। और देखिए यहाँ पर ये इस चैनल में से बाहर आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन यहाँ पर कर दूं, दिस इज द पॉइंट व्हेन इट केम आउट ऑफ दिस चैनल, एंड दिस वाज द पॉइंट व्हेन वी शुड हैव कंसिडर्ड बाइंग द एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स. Anyways, we are not so late. There is still a lot of time, and I think energy sector can still go up. Now, what happened after that is that this energy sector went straight up. It made an upward channel, and this upward channel was a micro channel. Micro channel मतलब ये इस channel से जो इसकी width है वो थोड़ी कम है, तो यहाँ पर ज्यादा sharp move था. The move was more sharper here. The down move and the up move. The up move is little narrow and it's more sharper. So इसके बाद ये जो निफ्टी एनर्जी सेक्टर है, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा। यहाँ पर एक बेस बनाई और बेस बनाने के बाद it has broken this resistance. Now the price is trading above the 52 week high as far as energy sector is concerned. So energy sector has crossed a major resistance here. It has crossed the 52 week high. Now it is looking really good, and in the coming days it can perform very well. Now that we have understood the index, let's move on to the stocks. अब हमने इंडेक्स समझ लिया है। हमने इंडेक्स में देखा कि ये जो
निफ्टी एनर्जी सेक्टर है, इसका जो प्राइस है वो 52 वीक हाई को क्रॉस कर चुका है। इट फाउंड अ लिटिल रेजिस्टेंस हियर, यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस इसको मिला, प्राइस हल्का सा नीचे आया, लेकिन यहाँ पर एक बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर की तरफ मुंह दे दिया और उसने इस 52 वीक हाई को तोड़ा है। अगर ये 52 वीक ये 52 वीक हाई की रेंज को तोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये सेक्टर जो है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। So let's move ahead and let's try to find out those stocks where which can give us a good up. First, we will focus on FNO stocks and then we'll go to the cash stocks, right? Okay. चलिए FNO stocks में कौन कौन से stocks ऐसे हैं जहां पर एक अच्छा मूव आ सकता है आने वाले दिनों में. The first stock is this one. What is this? Look at this. This is GAIL India. इसको मैं जरा थोड़ा रब कर देता हूँ. Okay. So now this is GAIL India stock. What is happening here? The price is trading in a range. Same story again. Price is trading in a range. ये देखें एक range है. ये this 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 और यहाँ पर एक डबल बॉटम बना. एक बढ़िया मूव आने से पहले एक डबल बॉटम जरूर बनता है. हमने अभी तक जितने भी चार्ट देखे हमने वहां देखा कि a double bottom is a necessary pattern which is formed when a stock or an instrument is ready to give a good upside. So a double bottom was formed here. After that, price went up, right? Price ऊपर चला गया और प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन it came crashing down. But we were expecting that the price will go down and it will test this bottom of the range. हमें ऐसा लग रहा था कि अब प्राइस जो है वो नीचे आएगा और इसकी बॉटम ऑफ द रेंज को टेस्ट करेगा, लेकिन प्राइस ने ऊपर ही एक बेस बनाई और यहाँ पर एक ट्वीजर बॉटम टाइप बना दिया और प्राइस ने यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ पर एक और बेस बनाई और अब प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर. So GAIL is giving us a very good pattern here. So GAIL is ready to move up. In terms of patterns, if I talk, then what pattern is GAIL showing? GAIL यहाँ पर एक cup shape बना रहा है और यहाँ पर GAIL ने एक handle बनाया, right? So this is cup and this is handle. Now where should we be interested? We have to buy above this red line. हमारे को इस रेड लाइन के ऊपर बाय करना है. जैसे ही प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, we can go ahead and buy this stock. As far as GAIL is concerned, so this trading range, it started in 2021, right? This trading range started in 2021 and today it's June. So it has crossed the resistance which is 6 months old. And if you translate this 6 months old resistance into weeks, it corresponds to around 24 weeks. So 24 after 24 weeks, the price has been successful in crossing this resistance. So this is a very meaningful move. It's a very meaningful move, and crossing this resistance means that the stock can go higher. ये रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेडिंग रेंज आप देख रहे हैं, ये 24 वीक्स के बाद, ये 6 महीने की ट्रेडिंग रेंज है जो 2021 से शुरू हुई थी और आज का डेट है जून 2021. तो ये ट्रेडिंग रेंज 6 महीने पुरानी है और अगर हम इसको हफ्तों में ट्रांसलेट करें तो ये करीब करीब आता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 24 वीक्स. 24 हफ्ते की ये ट्रेडिंग रेंज है और ये 24 हफ्ता पुरानी रेजिस्टेंस है जिसको प्राइस ने ऊपर की तरफ तोड़ा है. इसको तोड़ना का मतलब ये है कि अब प्राइस आने वाले दिनों में और ऊपर जा सकता है. अब हमें यहाँ थोड़ा सेफ खेलना होगा. इस रेड लाइन के ऊपर हमें बाय करना है. जैसे ही प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम बाय कर सकते हैं. या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि सपोज कीजिए आप इस स्टॉक में 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, आप यहाँ पर इस करंट लेवल्स पर करीब करीब 30 या 40% शेयर खरीद लें. यानी कि आप 40 शेयर यहाँ पर खरीद लें, बाकी के 60 शेयर आप तब खरीदें जब प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा. तो इस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइज मूव बना सकते हैं, एक प्लान मूव बना के चल सकते हैं, क्योंकि एक बार प्राइस ऊपर चला गया तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस हमें मौका ही ना दे एंटर होने का. हो सकता है कि 8 या 10% का मूव आ जाए और प्राइस अचानक ऊपर चला जाए. तो इसलिए बेटर ये होगा कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट टू क्लोज अबव दिस रेड लाइन, you enter with a small position size here. Suppose you want to buy total of 100 shares, just buy 40 shares here and buy the remaining shares when the price crosses this red line. In case this price gives a very deadly move in the upside direction, then you can stay with your 40 shares. You don't need to buy 60 more because we don't want to chase the extended stock. We will only enter into a stock when it gives us a chance. अगर आपके सामने एक बस जा रही है
और आपको उस बस में चलना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है उस बस में चढ़ने का? जब बस थोड़ी स्पीड उसकी कम हो जाएगी तभी आप बस में चढ़ेंगे। अगर बस तेजी से जा रही है और आप उसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट भी हो सकता है। इन द सेम वे, जब भी आप स्टॉक को बाय करने की कोशिश करते हैं तो आपको चेज नहीं करना, आपको इस रेड लाइन की जितना नजदीक हो सकता है इस स्टॉक को कैच करना है। तो अगर ये स्टॉक इस रेड लाइन के ऊपर ज्यादा चला गया तो देन देयर बी अ प्रॉब्लम, यू शुड नॉट एंटर। ओके, तो अगर ये बस आपको मौका देती है अंदर इस बस में आने का, अगर मौका मिलता है आपको, तभी आप इस बस में चढ़ेंगे। अगर बस स्पीड अप कर गई देन डोंट एंटर, इट कैन लीड टू एक्सीडेंट ऑल्सो। तो इस सेमिनार में, मैं जो सेमिनार अब कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं उसमें तरीके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब ये चीज एक जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स है ये उनके लिए है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो खैर, वो चीज सेमिनार में डिस्कस होगी कि हम किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं और कैसे हम इन एडवांस यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो खैर, ये था गेल का स्टॉक। आइए अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये भी एफएनओ का स्टॉक है, ये है पेट्रोनेट एलएनजी का स्टॉक। तो इससे पहले कि हम पेट्रोनेट एलएनजी के स्टॉक को डिस्कस करें, लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस थिंग। तो यहाँ देखें दोस्तों, पेट्रोनेट एलएनजी में क्या हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग बैक इनटू द हिस्टोरिकल चार्ट। मैं हिस्टोरिकल चार्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ डेली चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हिस्टोरिकली पेट्रोनेट एलएनजी इज अ वेरी गुड कंपनी एंड आई एम श्योर इट मस्ट हैव डन वेल, राइट? सो व्हाट हैपेंस हियर इन पेट्रोनेट एनर्जी? पेट्रोनेट एनर्जी में क्या हो रहा है? यहाँ पर प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में है, यहाँ पर प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया है। ये लोअर लो डबल बॉटम है, ये बॉटम और ये बॉटम अगर आप देखें, ये बॉटम इस बॉटम से नीचे है, तो इसको लोअर लो बॉटम हम कह सकते हैं। उसके बाद प्राइस ने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे इस चैनल में से, डाउन चैनल से बाहर आना है। अब आप ये मूव देखें, ये मूव कितना स्ट्रांग है, 1 2 3 4 and 4 moves and the price is almost close to the top of the channel. All right, if you compare this move with this move, तो यहाँ पर प्राइस को गिरने में कितना वक्त लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, करीब करीब 14 से 15 दिन लगे यहाँ पर। और यहाँ पर चढ़ने में कितने दिन लगे? सिर्फ 4 दिन। यानी कि यहाँ बायर्स जो है वो फुल कंट्रोल में आ चुके हैं। सो यू हैव टू इक्वेट बोथ द मूव्स। आपको देखना पड़ेगा कि डाउन मूव में ज्यादा मोमेंटम है या अप मूव में ज्यादा मोमेंटम है। यहाँ क्लियरली डाउन मूव में मोमेंटम थोड़ा कम था, लेकिन अप मूव में मोमेंटम काफी ज्यादा था। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक बेस बनाई और प्राइस अब इस रेजिस्टेंस को नॉक कर रहा है। इट वॉन्ट्स टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। यहाँ पर पहली बार ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, नंबर 14 पे, और नीचे चला गया। वो इस चैनल को फिर से टेस्ट किया और वापस प्राइस के ऊपर ही आ चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें मिल रहा है। तो आप इन लेवल्स पे इस पेट्रोनेट एनर्जी में एंटर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ये लाइन यहाँ पर दिख रही है, लेट मी जस्ट फर्स्ट रब इट ऑफ। ओके, ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पर, तो इस लाइन को आप, इस लाइन के आसपास ही आपको इस स्टॉक में एंटर करना है। अगेन यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। दिस इज योर कप and this is your handle, right? So this looks a very reliable pattern. You can enter at current levels, but again you will have to keep the position size as same. Enter with a small position size here, and once the stock closes above this black line and it gives you a chance to enter, then you can enter with the remaining position size। यानी कि यहाँ पर आप 30-40 शेयर्स लेके एंटर करें, और जब प्राइस इस लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो बाकी के 60 शेयर्स ले सकते हैं। मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि मैं इस चैनल में कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर हम सिर्फ वो पैटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं जिन पैटर्न्स में प्रोबेबिलिटी हाई है ऊपर जाने की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो कहता हूँ कि वही होगा, कोई पत्थर की लकीर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Even I don't know which stocks will go up and which stocks will go down. It's just a matter of identifying the patterns, the high probability patterns. Stock market is only about probability, it's not about certainty. Stock market में probability ही चलती है, यहाँ पर certainty नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो ये था पेट्रोनेट एलएनजी। दिस स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ FNO stocks, and you can definitely consider this also. It's forming a very good pattern, और आने वाले दिनों में it can give a very aggressive move. I see a upside of around 20 to 30% in this stock. So this is Petronet and LNG. Next stock which I want to discuss with you is IGL.
व्हाट इज हैपनिंग इन आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे। तो आईजीएल जो था साहब, हम इसका हिस्टोरिकल चार्ट नहीं देख रहे, वी आर डायरेक्टली गोइंग इनटू द डेली चार्ट, एंड व्हाट आर वी सीइंग हियर? The price came to this point and it had some resistance here, and then price crossed this resistance and made a high. After that, it tried to challenge this 52-week high. See how many times here it tried to challenge, here it tried to challenge, but it could not sustain there. एक दो तीन बार इसने 52-week हाई को चैलेंज करने की कोशिश की, बट इट कुड नॉट सस्टेन, इट फॉर्म्ड अ ट्रायंगल पैटर्न। इसने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया। अब प्राइस को ये समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो प्राइस ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं कंसोलिडेट करता हूं फिलहाल, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ट्रिगर। स्टॉक के पास कोई ट्रिगर नहीं था ऊपर जाने के लिए। अब स्टॉक के पास क्या ट्रिगर है? नाउ द ट्रिगर विच द स्टॉक हैज इज द अर्निंग्स. So earnings are good, and I am expecting that since the entire energy sector is doing well, so this stock will also do well in the coming days. ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर ये स्टॉक एक अपमूव देने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए इसने सपोर्ट कहाँ पर लिया है। ये जो पिन बार बना है, ये पिन बार इस ट्रेंड लाइन के पास बना हुआ है, और यहाँ से स्टॉक जो है बहुत ऊपर जा सकता है, करीब करीब 630 लेवल तक भी जा सकता है। तो अगेन यहाँ पर एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इसमें एंटर हो जाए, तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है। तो दिस इज माय स्टॉक नंबर 3। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे पास है दैट इज एमजीएल। अब एमजीएल में दोस्तों क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन एमजीएल? लेट्स फर्स्ट रब इट ऑफ। ओके, एमजीएल देखें साहब, एमजीएल जो है हिस्टोरिकल चार्ट में आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आई एम अगेन डिस्कसिंग द daily chart with you. It's represented by D letter. It's highlighted in yellow. ये D letter येलो में हाईलाइट हो चुका है, और यही D letter बताता है कि हम डेली चार्ट के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन को बार बार टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर भी इस लाइन के आसपास एक ऊपर की तरफ मुंह मिला, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, प्राइस इस लाइन के नीचे चला गया। उसके बाद यहाँ पर पहली बार इस लाइन को फिर से, मतलब दूसरी या तीसरी बार इस लाइन को फिर से टेस्ट किया गया, लेकिन प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद फिर से एक बार इस लाइन को टेस्ट किया गया, प्राइस नीचे आ गया। लेकिन आप देखें यहाँ पर जो प्राइस नीचे आया है वो इस प्राइस के ऊपर है, इट इज अबव दिस प्राइस, राइट। सो यहाँ पर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ जो बेस बना है वो बेस इस बेस के ऊपर है, तो यहाँ फिर से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो प्राइस है ये इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस कितनी पुरानी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कितनी पुरानी है वो जानना बहुत जरूरी है। ये रेजिस्टेंस शुरू हुई थी लगभग फरवरी में, और फरवरी से लेके आज जून आ चुका है, तो करीब करीब 4 महीने पुरानी रेजिस्टेंस है ये। 4 महीने कितने हफ्ते होते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो दैट इज 16 वीक्स। ये जो रेजिस्टेंस है 16 हफ्ते पुरानी रेजिस्टेंस है, और इस पैटर्न को देख के ऐसा क्लियरली लग रहा है कि अब प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर देखिए एक अर्निंग्स भी आई थी, और अर्निंग्स भी काफी अच्छी थी इस कंपनी की। तो ऐसा लग रहा है कि सिंस द होल सेक्टर इज हैविंग अ टेल विंड, एक पूरा सेक्टर मूव कर रहा है, तो ये स्टॉक भी अब मूव करने को बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हैं स्टॉक में। इस स्टॉक में भी मुझे 20 से 25% का अपसाइड लग रहा है, और ये स्टॉक यानी कि ये सेक्टर कहें या ये स्टॉक कहे, इट विल बी अ की कंपोनेंट इन पुशिंग द निफ्टी हायर। So Mahanagar Gas Limited is a buy for me, and it's looking very, very attractive. If you see here, this is a cup and this is a handle. So this is a cup and handle pattern, and there's one more handle being formed here. So volatility is decreasing. यहाँ पर बेस नीचे था, उसके बाद बेस थोड़ा ऊपर आया, उसके बाद बेस फिर से थोड़ा ऊपर आया। तो बेस जो है वो ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्लियर बात है कि ये तैयारी कर रहा है कि ऊपर ऊपर जाने की। आपने शायद वो एक स्टोरी सुनी होगी, एक केमल की और एक अरब की। तो जहां पर एक केमल उस टेंट में घुसने की कोशिश करता है, पहले वो अपने पाँव डालता है, फिर बाद में अपना सर डाल देता है, फिर बाद में अपनी पूरी बॉडी डाल देता है, और अल्टीमेटली वो कैमल उस अरब को उस टेंट में से बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो स्टॉक है ये अपनी बेस जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहले जो बेस नीचे थी, फिर और थोड़ी ऊपर आ गई, अब और थोड़ी ऊपर आ गई, अब ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के चक्कर में। तो इस प्राइस को आप उस केमल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस को आप उस अरब के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी फेमस स्टोरी थी। आई होप यू गाइज नो दैट।
तो अब यहाँ पर महानगर गैस में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है. प्राइस इज एब्सोल्युटली रेडी टू ब्रेक आउट ऑन द अपसाइड. So this is the story for Mahanagar Gas Limited, guys. Now let's move on to the next stock in this sector, that is ONGC. Now, what is happening in ONGC? ONGC is showing a clear-cut breakout now. I'm not sure whether we are late or something like that. लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, अगर ये जरा सा भी नीचे चला जाए, ये देखिए सीधा साधा एक कप एंड हैंडल पैटर्न है यहाँ पर, और प्राइस ने इस नेकलाइन रेजिस्टेंस को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया है और अब प्राइस ऊपर जाने की तैयारी में है. यहाँ से कितना अपसाइड हो सकता है? मेरा ख्याल है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 160 की लेवल बड़े आराम से दिखा सकता है, 160 लेवल्स. तो यहाँ पर आप एंटर हो सकते हैं अगर आपको जरा सा भी थोड़ा भी नीचे एक डाउन साइड मिला है इसके अंदर. अगर इसने मौका दिया मंडे के दिन एंटर होने का, तो आप इसमें एंटर हो सकते हैं. लेकिन एंटर तब आपको होना है अगर ये स्टॉक थोड़ा नीचे आए. अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाए तो इसमें एंटर ना हो. मैंने आपसे कहा है चलती हुई बस में कभी नहीं चढ़ना हमें स्टॉक मार्केट में. अगर बस रुकती है और हमें मौका मिल देती है उसमें एंटर होने का, तो हम एंटर होंगे. अदरवाइज विल स्किप दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है. लेकिन चलती हुई बस में चढ़ना कैन कॉज एक्सीडेंट. एट द सेम टाइम, if you if you get into a stock which is overextended, then it can lead to losses. So if this stock comes a little bit down, then you can enter here. I'm sure it might come, it might not come, I don't know. But if it comes, it will give you opportunity to re-enter. At the same time, it will, इससे क्या होगा, जो जो एग्जिस्टिंग बायर्स है वो भी थोड़ा शेक आउट हो जाएंगे, शायद वो भी बाहर चले जाएंगे और आपको एक मौका मिलेगा एंटर होने का, तो आप इस स्टॉक में एंटर हो सकते हैं. ये करीब करीब 40% का कैंडिडेट है, इसमें 40% का अपसाइड सीधा साधा मुझे दिख रहा है. तो दोस्तों ये था ऑयल एंड नेचुरल गैस का स्टॉक. अब जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है बीपीसीएल का स्टॉक. अब बीपीसीएल में क्या हो रहा है दोस्तों? सेम पैटर्न. ये नेकलाइन रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंच चुका है, यानी कि ये इसकी गर्दन दबोचने को बिल्कुल तैयार है. इट्स रेडी टू ग्रैब द नेक of this neckline and it's ready to move up. Just have a look at this. Price went down. This was the 52-week high. The same story. Price went down and then the channel was broken on the upside. You should have been alert here. यहाँ पर आपको अलर्ट होना चाहिए था कि प्राइस 52 वीक हाई के नीचे जा रहा है, एक चैनल बना रहा है, and then now the channel is broken on the upside and the price is ready to go up. You should have entered actually here. Anyways, it's not so late. Aggressive move will come now because this is a cup and handle pattern, and now you can enter again here and this stock can give you a good and decent upside. I'm expecting a upside of around मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 600-610 तक बड़े आराम से जा सकता है. So there's a good upside, around 40 to 50% upside in Bharat Petrol Corporation. So this was the next stock. After that, Gujarat Gas. गुजरात गैस देखें दोस्तों, आई हैव बीन फॉलोइंग गुजरात गैस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी गुजरात गैस जो था वो दिया था. तो मैंने इसमें क्या आइडेंटिफाई किया था? मैंने इस पर आइडेंटिफाई की थी ये रेजिस्टेंस, और उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया था ये एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पर था. उसके बाद यहाँ पर एक और ट्रायंगल फॉर्मेशन था. इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मूव अब ऊपर की तरफ देगा, लेकिन ये ट्रायंगल पैटर्न जो है, ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो है, ये फेल हो गया और प्राइस ने यहाँ से अप मूव ऊपर नहीं दिया. उसके बाद प्राइस ने क्या किया? प्राइस नीचे चला गया और यहाँ पर एक अच्छी सी एक बेस बनाई. मैं उस बेस को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ. यहाँ पर एक बेस बनाई प्राइस ने और बाद में ऊपर दिया. और यकीन मानिए इसके जब रिजल्ट्स आए थे तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेज जो थे उन्होंने इस स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया था, कि उन्होंने बोला कि भाई नहीं, इस स्टॉक में कुछ खास नहीं है, इस कंपनी में कुछ खास नहीं है, ये कोई कंपनी कुछ कर नहीं सकती. तो उन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया. लेकिन आप देखें टेक्निकल्स का पावर कितना ज्यादा है. यहाँ पर एक बेस बनाने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा और आपके सामने दिखाऊं तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है. ये देखिए ये ट्रायंगल. तो यहाँ पर 1, 2 एंड थर्ड ट्रायंगल बना, और इस ट्रायंगल को इस बार यहाँ पर, इस ट्रायंगल का रिजल्ट ऊपर की तरफ था, इस ट्रायंगल का रिजल्ट नीचे की तरफ था. लेकिन ये ट्रायंगल, जो तीसरा ट्रायंगल यहाँ बना, इस पैटर्न को मैं नेस्टेड ट्रायंगल पैटर्न कहता हूँ. तो यहाँ पर जो तीसरा ट्रायंगल पैटर्न बना, ये पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा और प्राइस जो है, प्राइस इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो गया. तो यहाँ पर दोस्तों
हमें इन लेवल्स पे एंटर नहीं करना। सो वी शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए। इफ इट गिव्स अ चांस to enter, if this price just pulls back to this around neckline level, so then we can enter into this stock. Even this stock can give us upside of around 640 to 650 rupees in the coming days. So this is Gujarat Gas for you, gentlemen. Let's move on to the next stock. अभी तक जितने भी मैंने स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए, दे वर पार्ट ऑफ द एफएनओ सेगमेंट एज वेल, राइट। अब जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो एफएनओ का स्टॉक नहीं है। दिस इज अ कैश स्टॉक। अब इसमें देखें क्या हो रहा है, इसका हिस्टोरिक भी देखते हैं, क्योंकि अब ये कैश स्टॉक है तो कैश स्टॉक में हम एंटर होने से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि दे आर नॉट मार्केट लीडर्स, राइट। ये मार्केट लीडर्स स्टॉक नहीं है, बट दे आर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स एंड दे हैव गुड अपसाइड, दे हैव मच मोर अपसाइड देन दीज एफएनओ स्टॉक्स एंड ऑल। तो इसमें रिस्क भी कम होता है, लेकिन हाँ आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपको पूरा पता होना चाहिए कि इस कंपनी कर क्या रही है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। स्मॉल कैप या मिड कैप में एंटर होने से पहले यू शुड बी नोइंग द फंडामेंटल्स वेरी वेल। इफ यू डोंट नो द फंडामेंटल्स एंड यू आर एंटरिंग a small cap or a mid cap stock, then it can be fatal. So whenever you are entering a small or a mid cap stock, you should be sure about the fundamentals. Now look at this. This stock was trading at around 25 rupees and now it is trading at 210 rupees. Can you guess how much upside this stock is shown? I mean, returns are humongous, huge. काफी बढ़िया रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। ये कोई 2, 3, 4 या 5 गुना नहीं बढ़ा है, ये 8, 10 गुना बढ़ा है इन प्राइजेस से, अपने इस 25 रुपए के प्राइस से। तो इस तरीके के रिटर्न आपको किसी और एसेट क्लास में नहीं मिल सकते। इस तरीके के रिटर्न आपको सिर्फ इक्विटी में ही मिल सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ही मिल सकते हैं। लेकिन चाहिए क्या? चाहिए एक पेशेंस। अब अगर आप यहाँ पर एंटर हुए होते और आपने इंट्राडे खेलना शुरू कर दिया होता, तो क्या आप इतने बड़े मूव में सस्टेन कर पाते? अब जो लोग इंट्राडे इंट्राडे करते रहते हैं, उनको ये चार्ट देख के थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इंट्राडे में इतना पैसा नहीं है दोस्तों, जितना पैसा एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में है। इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई करना है, उसके पैटर्न को समझना है, उसके रिजल्ट को समझना है, उस कंपनी को समझना है और बाद में उस सेक्टर को समझना है और बाद में उस स्टॉक में एंटर करना है। अब आप देखिए, आपने यहाँ 25 रुपए में लिया और यहाँ पर देखिए कहाँ प्राइस पहुंच गया। अब अगर आपने इंट्राडे खेलना शुरू किया होता, क्या आप इतने रिटर्न्स ले सकते थे? क्या आपका पैसा 10 गुना बन सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग में? मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। हाँ, शायद एक या दो लोग ऐसे हो 100 में से जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। उतना टैलेंट होना, उतनी अंडरस्टैंडिंग होना प्राइस की, इट इज नॉट सो इजी। उसके लिए सालों तक पहले स्ट्रगल करना पड़ता है, बाद में वो एबिलिटी आती है कि आप वो सब कर सके। लेकिन अगर आपका पैसा इतना सिंपल तरीके से बन रहा है, तो आपको इंट्राडे करने की जरूरत क्या है? ये समझने की कोशिश करें इस जाल को, जो जाल आपके लिए बिछाया गया है चैनल्स ने या फिर ट्विटर के कुछ हैंडल ने, जो दिखाते हैं कि हम इंट्राडे में इतना पैसा कमाते हैं और दिखाते हैं कि भाई पैसा कमाना बहुत आसान है। इट कैन बी अर्नड विदाउट एनी पेशेंस एंड विदाउट एनी टाइम, बट दैट इज नॉट द केस माय फ्रेंड्स। बी केयरफुल, ऐसे बहकाओं में मत आए, ऐसे ट्रैप्स में ना फंसे और समझने की कोशिश करें चीजों को। तो ये देखें, इसने 25 रुपए से करीब करीब 210 रुपए का मुंह दिया है पनामा पेट्रोकेमिकल ने। और आज की डेट में पनामा क्या कर रहा है देखें। यहाँ पर पनामा ने, ये एक ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ट्रायंगुलर पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रायंगल हवा बना और प्राइस जो है, प्राइस ने इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ तोड़ा। अब प्राइस आपको मौका दे रहा है फिर से एंटर होने का, क्योंकि प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, प्राइस वापस इस लाइन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्लियर कट आपको एक मौका मिल रहा है कि इस स्टॉक में एंटर होने का। आप इस स्टॉक पे करंट लेवल्स पे एंटर हो सकते हैं और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये स्टॉक करीब करीब 300 की लेवल बड़े आराम से दिखा सकता है। दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 30 to 40% ऑफ अपसाइड इन दिस स्टॉक। Panama Petrochemical is a very good stock. You can enter into this stock. Even at the current levels, it looks safe. And this is a cash stock. ये cash stock है। उसके बाद इसको जरा मैं रब करता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टॉक आपके सामने है दोस्तों, वो स्टॉक कौन सा है? दैट इज कैस्ट्रो। दिस इज द लास्ट स्टॉक ऑफ द डे। आई एम सॉरी, मैंने आपका काफी वक्त लिया, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स हैं मेरे पास, यकीन मानिए मैं सब तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। तो जितना कोशिश करता हूँ कि आज मैंने इस एनर्जी सेक्टर को डिस्कस किया आपके साथ, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ आईटी सेक्टर को डिस्कस करूंगा। तो आप में से जो लोग भी जिस भी किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां भी उनकी इंटरेस्ट है, जहां उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है,
वो उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब कैस्ट्रॉल इंडिया को देखते हैं। तो दोस्तों, कैस्ट्रॉल इंडिया क्या कर रहा है? ये बहुत जबरदस्त कंपनी है। कैस्ट्रॉल इंडिया एक स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप है, तो लेकिन बहुत जबरदस्त कंपनी है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें, मैं आई अर्ज यू गाइस टू गो एंड वॉच सी द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी। दिस इज अ फैंटास्टिक कंपनी एंड हैज वेरी गुड फंडामेंटल्स। तो आप स्क्रीनर पे जाएं या फिर मनी कंट्रोल पे जाएं, वहां आपको इसके फंडामेंटल पता चल जाएंगे। तो स्टॉक क्या कर रहा है जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, प्राइस नीचे चला गया, एक बेस बनाई, ऊपर गया, फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे चला गया। और इस बार जो इसकी जो बेस थी वो इससे नीचे थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फिर से डबल बॉटम बना। ये डबल बॉटम बना, और ये डबल बॉटम बनने के बाद क्या हुआ कि प्राइस ने ऊपर की तरफ एक छलांग मारी, लेकिन बराबर इस रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाया, उससे नीचे ही क्लोज हो गया। फिर एक चैनल बनाई और प्राइस फाइनली आज की डेट में इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया में आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो चुका है, और अभी इस नेकलाइन के से ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि अभी भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ये वो चलती हुई बस नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, ये बस थोड़ी रुकी हुई मुझे लग रही है। तो आप इन लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं, और ऐसा लग रहा है इस पैटर्न से, इस स्टॉक का जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो क्लियरली हमें ये बताता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है। अगर इस स्टॉक का प्राइस 140 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन गो अप टू 200 लेवल्स इन द कमिंग 1 to 2 months। अगर आप टेंशन फ्री पैसा कमाना चाहते हैं और अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते, तो इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहे और इसमें पैसा लगाएं और अपनी साइड में हो जाए। 1-2 महीने तक आपको इस स्टॉक के प्राइस को चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। 2 महीने के बाद चेक करें और आप देखिए आपका पैसा जो होगा वो 40 to 50% इंक्रीज हो चुका होगा। मेन रीजन जो ट्रेडर्स फेल होते हैं स्टॉक मार्केट में, उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में बार बार मॉनिटर करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं। आपने एक बार स्टॉक खरीद लिया, आपने एनालिसिस किया, आपने देखा कि इसका अपसाइड 40 to 50% है, उसके बाद आप इस स्टॉक में एंटर करें और इसको भूल जाए, इसको ग्रो करने दें। जब आप जमीन में एक बीज बोते हैं, तो आप डेली तो नहीं देखने जाते कि वो बीज का प्लांट बना है कि नहीं बना है। अगर सपोज करें आप बार बार उस जमीन को खोदेंगे और देखेंगे कि उस बीज का एक प्लांट निकला है कि नहीं, सीडलिंग निकली है कि नहीं, तो क्या होगा? क्या वो प्लांट ग्रो कर पाएगा? कभी नहीं ग्रो कर पाएगा। आप उसको बर्बाद ही कर देंगे। It won't grow, right? If suppose you sow a seed in the soil, and you go and try to poke and try to fiddle with it every day, and try to take off the clay and see whether this plant has crossed, and whether the plant has come up or not, then it will not grow, right? You'll just damage the plant, right? So what do you have to do? You have to show patience when you're planting something, when you're planting seed in the soil. You have to show patience. You have to allow it to grow. It'll grow slowly, 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 and then it will become a plant, and the plant will become a tree. But if you start fiddling with it, then what will happen? You will damage it. It will lose the prospect of becoming a plant or a tree later on, right? So patience is very important. Just do your research, just identify a stock and go into the sidelines. Don't fiddle with it. If you will fiddle with it, it will not grow and you will not make any money. So अपना माइंडसेट सही रखें और स्टॉक्स में अच्छे रिसर्च के साथ एंटर करें और बाद में साइड में हो जाए। यहाँ पर आप इन लेवल्स पे आराम से एंटर हो सकते हैं। एंटर होने के बाद आपको बस साइड में हो जाना है और 1-2 महीने के बाद चेक करना है। योर स्टॉक विल श्योरली बी एट अ गुड लेवल्स। कीप अ स्टॉप लॉस so that you are safe. In case the price comes down, you are safe that your downside is limited. अगर अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, तो आपका डाउन साइड इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक स्टॉप लॉस दिमाग में रखे, एक टारगेट दिमाग में रखे और एक स्टॉक में एंटर हो जाए। Nobody can stop you from making money. Making money in stock market is very easy for those who have the patience. It's a mechanism of transferring money from impatient to patient. So don't be on an impatient side. Try to develop patience. So these are the stocks which I wanted to discuss with you. I think we have discussed good 7 to 8 stocks today, and all the stocks are at very good level to go up. अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वेबिनार के बारे में, जिसमें जो आने वाले दिनों में होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो सेमिनार होने वाला है, इस सेमिनार में हम
प्राइस एक्शन को काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक सिस्टम बनाया जाता है और किस तरीके से उस सिस्टम को फॉलो किया जा सकता है, ताकि आप स्टॉक मार्केट में जो ये नेगेटिव इमोशंस है, ग्रीड की इमोशन हो गई, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फियर की इमोशन है, रिग्रेट है, ऑल दीज इमोशंस, द नेगेटिव इमोशंस विच आर कमिंग इनटू आवर माइंड, दीज इमोशंस कैनॉट बी किल्ड, दे कैन बी डाइवर्टेड। इनको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा, जब आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स होंगे और आप उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आप इन नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो सेमिनार है, इस सेमिनार का यही मकसद है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। और यकीन मानिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस सेमिनार का मेन मकसद आपको नॉलेज देना नहीं है। इस सेमिनार का मकसद जो है, उतनी ही नॉलेज देना है जितनी नॉलेज से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाए। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में मेन रीजन जो ट्रेडर्स के फेल होने का है, वो ये है कि वो हद से ज्यादा नॉलेज के पीछे दौड़ते हैं और बाद में एनालिस्ट बन जाते हैं, ट्रेडर नहीं बन पाते। मेरा एम आपको एनालिस्ट बनाना नहीं है सेमिनार के थ्रू, मेरा एम आपको ट्रेडर बनाना है। तो इस सेमिनार में अभी तक मेरे साथ करीब करीब 24 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सो इन केस you also want to be a part of this seminar, you want to change your destiny, you want to change your life, please यहाँ पर इस वीडियो के टॉप पे आपको मेरा मोबाइल नंबर दिखेगा, तो आप उस मोबाइल नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स दूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। ये वेबिनार करीब करीब 20 घंटे का होगा, लेकिन हम पूरे 20 घंटे जो है एक बार में कवर नहीं होगा, इसको सेशंस में कर लिया जाएगा। हर 4 घंटे का एक सेशन होगा। ये 4 घंटे का सेशन ऑन संडेज होगा, संडे के दिन होगा। तो हर संडे को हमें 4-4 घंटे का सेशन करेंगे और इन बिटवीन द वीक्स, यानी कि एक संडे से दूसरे संडे के बीच में आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको काम दिया जाएगा और आपको वो काम करना होगा, ताकि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि किस तरीके से चार्ट्स को रीड किया जा सकता है और कम से कम टाइम में किस तरीके से चार्ट को रीड किया जा सकता है। मतलब जब आप चार्ट को देखें तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाना चाहिए कि इस स्टॉक में क्या हो रहा है। तो एम इस सेमिनार का यही है कि आपको इस काबिल बनाया जाए ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें और अपने लोगों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें थ्रू दिस स्टॉक मार्केट। तो जिन लोगों ने भी पैसा गंवाया है इस स्टॉक मार्केट में अब तक, उनके लिए एक मौका है कि वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पूरा कंटेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आई होप आपको ये मेरा कंटेंट समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो भी आपके ओपिनियंस है, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट से बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एक फ्यूल है, एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है, जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एट द सेम टाइम अपने कमेंट से मुझे बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि अ, उन लोगों को भी फायदा हो सके जो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा रहे। सो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। Until next time, goodbye and good luck.